नमस्कार। बीस न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, एक नए अध्ययन में पिट्यूटरी ग्रंथि का विस्तृत मानचित्र तैयार किया गया है, जिसे अक्सर शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये वृद्धि, तनाव और प्रजनन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। दर्शक, क्रेनियोफेशियल और रीजेनरेटिव बायोलॉजी केंद्रों का शोधकर्ताओं ने इस ग्रंथि की कार्यप्रणाली की एक स्पष्ट तस्वीर बनाने के लिए कई अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े को संयोजित किया है। उन्होंने कॉन्सेंसस पिट्यूटरी एटलस बनाया है, साथ ही एक उपयोग में आसान वेबसाइट भी बनाया है, जहां वैज्ञानिक डेटा का अध्ययन कर सकता है और अपने स्वयं को डेटा का विश्लेषण भी कर सकता है। दर्शक, पिछले 10 वर्षों में वैज्ञानिकों ने एकल कोशिका आरएनए अनुक्रमण नामक विधि का उपयोग करके व्यक्तिगत कोशिकाओं में जीन की कार्यप्रणाली का मापन किया है, और इस विधि का उपयोग पिट्यूटरी ग्रंथि का अध्ययन के लिए भी किया गया है। 2018 से शोधकर्ताओं ने लगभग 40 अध्ययनों का माध्यम से 13 लाख पिट्यूटरी कोशिकाओं से डेटा एकत्रित किया है। हालांकि ये अध्ययन अक्सर छोटे पैमाने पर किया गया था। इनमें केवल कुछ ही जानवरों का इस्तेमाल किया गया था जो आमतौर पर नर थे। दर्शक, इनमें विश्लेषण की अलग अलग विधियां अपनाई गई थी और कोशिका प्रकारों के नामकरण में असंगतता पाई गई थी। इस वजह से परिणामों की तुलना करना कठिन हो गया और कभी कभी वो अविश्वसनीय भी साबित हुए। वेलकम ट्रस्ट पीएचडी प्रोग्राम के छात्रों वैंस कोबर के नेतृत्व में किए गए इस नए अध्ययन में सभी मौजूदा आंकड़े को एकत्रित किया गया और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि पिछले कई अध्ययनों में त्रुटियां थी, जिनमें गलत तरीके से लेबल किया गया आंकड़े, विधियों का गलत विवरण और अनुपलब्ध या मिश्रित आंकड़े शामिल थे। उन्होंने एक सुसंगत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए सभी चीज़ों का पुनर्मूल्यांकन किया है और एक विश्वसनीय संदर्भ के रूप से कॉन्सेंसस पिट्यूटरी एटलस का निर्माण किया। ये शोध सेल रिपोर्ट्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। दर्शक, इस एटलस की मदद से पिट्यूटरी ग्रंथि की सभी प्रकार की कोशिकाओं में जीन गतिविधि को सटीक रूप से ट्रैक करना आसान हो जाता है, जिसमें पिट्यूटरी स्टेम कोशिकाओं में पाए जाने वाली कई नए जीन शामिल होता है, जो विकास, उम्र बढ़ने और अंग की पुनर्जनन को समझने में सहायक हो सकता है। इसने पुरुष और महिला ग्रंथियों के बीच उल्लेखनीय अंतरों का उजागर किया है, जिनमें से कई जीन एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन से प्रभावित होता है। इसने ये भी बताया कि स्टेम कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती है, जिनमें पिट्यूटरी हार्मोन संबंधी समस्याओं से जुड़े मार्ग भी शामिल है। दर्शक, टीम ने मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है जो पिट्यूटरी ग्रंथि की कोशिकाओं के प्रकारों की स्वचालित रूप से पहचान कर सकता है। ये टूल शोधकर्ताओं ने एक समान नामकरण पद्धति का उपयोग करने और अध्ययनों में पुनरुत्पादकता में सुधार करने में मदद करेंगे। ये सारा कार्य एक नई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहां शोधकर्ता एटलस का अध्ययन कर सकता है, विजुअलाइजेशन बना सकता है और कोडिंग कौशल की आवश्यकता के बिना डेटा डाउनलोड भी कर सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।